एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। आज हम आपके लिए 30 सिनोनिम्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपकी जेएनवी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लास 9th, अगर आप जेएनवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस क्लास को लास्ट तक देखना। आपको यहाँ पे 30 सिनोनिम्स बताए जाएंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको ज़रूर देखना। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिनोनिम्स मतलब क्या होता है। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। वो शब्द जिसके एक, जैसे हम बोलते हैं ना, एक शब्द के कई शब्द होते हैं। जैसे हमारा सन है, सूर्य है, तो उसको हम दिवाकर, रवि ऐसे बोलते, एक ही नाम के कई नाम, यानी कि पर्यायवाची शब्द, या फिर इसको समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। अगर आप इंग्लिश में दोगे तो इसको सिनोनिम्स बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको पर्यायवाची और समानार्थी। पर्यायवाची भी बोलते हैं, समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, इसके एक शब्द के कई अर्थ हों, यानी कि एक वो शब्द एक ही रहेगा और लेकिन उसके अर्थ सेम रहेंगे सबके। तो हमने सिनोनिम्स मतलब जान लिया, तो हम अपना फर्स्ट सिनोनिम देख लेते हैं और आगे आगे जब हम बढ़ेंगे, अपने क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिनोनिम्स होता क्या है। जैसे मैंने बताया, एक ही शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश। जॉयफुल मतलब भी खुश होता है, चीयरफुल मतलब भी खुश होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो तीनों का मतलब जो है वो एक ही है, खुशी से ही रिलेटेड है। हैप्पी भी खुश, जॉयफुल भी खुश, चीयरफुल भी खुश। तो ये इसके सिनोनिम्स हुए, क्योंकि तीनों सेम है लेकिन अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन जो इनका मीनिंग है वो सेम है, तो ये सिनोनिम्स हुए। ओके, तो हमारा सेकंड है बिग। बिग मतलब क्या होता है? बड़ा। लार्ज मतलब भी बड़ा होता है, ह्यूज मतलब भी बड़ा होता है। ह्यूज को हम विशाल बोल देते हैं कि ये बहुत ही विशाल है। जैसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, और आप बिग, जैसे बिग पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा, लेकिन मतलब सेम होता है उनका, वो सब बड़े ही होते हैं। इनका सबका मतलब सेम है, लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं। ओके, तो बिग मतलब बिग का लार्ज भी होगा, ह्यूज भी होगा। तो हमारा नेक्स्ट सिनोनिम है वो है फास्ट। फास्ट मतलब होता है कि तेज़, और क्विक मतलब भी तेज़ होता है, और रैपिड मतलब तीव्र, यानी कि तीनों का मतलब सेम है। तीनों तेज़, कोई काम फास्ट, आप जल्दी जल्दी करते हो, जल्दी जल्दी पढ़ाई करते हो, जल्दी जल्दी लिखते हो, तो आप उसको फास्ट भी बोल सकते, क्विक भी बोल सकते हो, रैपिड भी बोल सकते हो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है स्मार्ट। स्मार्ट मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, यानी कि आप बहुत किसी चीज़ में इंटेलिजेंट हो, क्लेवर हो, चालाक हो। क्लेवर मतलब चालाक। तो हम क्लेवर वर्ड का यूज़ तब भी करते हैं जब हम कोई हमसे चालाकी करता है से बहुत ज़्यादा, तो हम उसको बोल देते हैं कि यू आर वेरी क्लेवर। और इंटेलिजेंट मतलब हम पॉजिटिव वे में ज़्यादा करते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो हम उसको इंटेलिजेंट बोल देते हैं। स्मार्ट मतलब तीनों का मतलब सेम ही है, पर वो अलग अलग जगह यूज़ होता है, लेकिन वो तीनों सेम ही हैं, यानी कि वो सिनोनिम्स ही हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर, और उसका जो सिनोनिम है वो है करेजियस और वैलिएंट। ब्रेव का मतलब बहादुर, करेजियस का मतलब साहसी, वीर। तीनों एक ही हैं लेकिन अलग अलग वर्ड्स हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है स्टार्ट। स्टार्ट मतलब शुरू करना, यानी कि जैसे कि आपने अभी अपनी जेएनवी की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी किसी, ओके। और बिगिन मतलब भी होता है आरंभ, यानी कि स्टार्ट करना। ओके, इसका भी मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन शुरू करना, कोई काम शुरू करना। तो उसी के लिए हम स्टार्ट भी यूज़ करेंगे, बिगिन भी यूज़ करेंगे, कमेंट्स भी यूज़ करेंगे। तीनों वर्ड्स का मतलब सेम ही होगा, यानी कि ये समानार्थी शब्द हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ। और ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है क्लोज। क्लोज मतलब बंद, और शट मतलब भी बंद, और नियर। ओके, द नेक्स्ट इज हेल्प। हेल्प यानी कि मदद,
मदद, और असिस्ट और सपोर्ट। असिस्ट मतलब भी मदद होता है और सपोर्ट मतलब भी मदद होता है। इसके असिस्ट मतलब सहायता करना, सपोर्ट यानी कि समर्थन करना। आप किसी पार्टी को या फिर अपने फ्रेंड को सपोर्ट करते हो ना, तो आप उसके समर्थन में हो, यानी कि वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और हेल्प मतलब होता है मदद करना, यानी कि हम उसे सपोर्ट करके मदद कर रहे हैं। तीनों का मतलब वही है पर अलग अलग वे में। ओके, देन नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लवली मतलब प्यारा, और प्रिटी मतलब भी सुंदर। तो जो लवली वाले, इस लवली मतलब प्यारा होता है, लेकिन वो भी सुंदर की कैटेगरी में ही आएगा, यानी कि ब्यूटीफुल के ही। ये ब्यूटीफुल का सिनोनिम होगा। ब्यूटीफुल का सिनोनिम लवली एंड प्रीटी, ये दो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज ईजी। ईजी मतलब आसान। आसान को हम सिंपल भी बोलते हैं, एफर्टलेस भी बोलते हैं, यानी कि सहज, यानी कि हमें कोई चीज़ के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ा, हमें वो आसानी से मिल गई। लेकिन आपको अपने जेनवी के प्रिपरेशन के लिए, अगर आपको जेनवी में जाना है तो आपको उसको एफ़र्ट करना पड़ेगा, उसके लिए वो एफर्टलेसली नहीं मिलेगा आपको, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको पढ़िए। तो इजी मतलब भी होता है सिंपल और एफर्टलेस, सब सेम है। एब्यूडेंट और प्लेंटीफुल और एम्पल, तो इसका मतलब जो होता है प्रचुर होता है। प्रचुर यानी कि पर्याप्त, जो आपके लिए कोई चीज़ सफिशिएंट होती है, यानी कि आपने अपने एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त पढ़ लिया, यानी कि वो उतना वो काफ़ी है उसके लिए, तो उसको आप एब्यूडेंट बोलेंगे और एम्पल भी बोलेंगे और प्लेंटीफुल भी बोलेंगे। सबका मतलब सेम ही होगा। कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में, इसका मतलब ये होता है। तो हमारा नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि बहुत जटिल। इसका जो सिनोनिम होगा वो कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट। ओके, इसका मतलब होता है कि बहुत जटिल, बहुत पेचीदा, यानी कि कोई काम आपको करने में बहुत उलझन होती है ना, कि बहुत लगता है कि ये बहुत घुमा फिरा की चीज़ें हैं, कि बहुत ही मुश्किल हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसको यही बोलते हैं। अब जटिल भी बोल सकते हो। उसका होगा कॉम्प्लिकेटेड का कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेट। हमारा जो नेक्स्ट है वो है डिलीजेंट। डिलीजेंट यानी कि मेहनती, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियस, यानी कि उद्योगपति। इंडस्ट्रियस मतलब होता है उद्योगपति। तो उद्योगपति जो होता है वो तो हार्ड वर्किंग ही होता है ना, वो हार्ड वर्क करके ही वहाँ पे पहुँचा है, वो बहुत डिलीजेंट होता है। तो हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट, इन दोनों का मतलब सेम है, ये सिनोनिम्स है एक दूसरे के। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है केंट, यानी कि व्यापक, व्याप्त, और आर्टिकुलेट यानी कि स्पष्टवादी, और वेल स्पोकन यानी कि बहुत ही अच्छा बोलने वाला, शुभाषी। तो जो बहुत अच्छा बोलते हैं ना, जो लोग शुभाषी होते हैं, जो लोग एकदम स्पष्ट बोलते हैं, उनको वेल स्पोकन, आर्टिकुलेट होते हैं। ओके, तीनों सेम है। हमारा नेक्स्ट सिनोनिम है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब नाजुक, फिर डेलिकेट, फिर ब्रिटल। फ्रेजाइल को हम डेलिकेट भी बोलते हैं और ब्रिटल भी बोलते हैं, तीनों मतलब नाजुक ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, और एंटागोनिस्टिक यानी कि शत्रुतापूर्वक। जो हमारा अनफ्रेंडली होता है, जो हमारा शत्रु होता है, उनको हम हॉस्टाइल भी बोलते हैं, अनफ्रेंडली भी बोलते हैं, और एंटागोनिस्टिक भी बोलते हैं। जो हमारे विरोधी होते हैं उनके लिए ये तीनों वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है मटिकुलस, यानी कि सावधानी पूर्वक। मटिकुलस मतलब होता है सावधानी पूर्वक,
इसको हम प्रेसिस भी बोलते हैं और डिटेल ओरिएंटेड भी बोलते हैं, जो एकदम परख के चीज़ों को करता है ना, कि एकदम छानबीन करके एकदम बारीकी से जो करता है, उसके लिए ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, मेटिकुलस, प्रेसिस और डिटेल ओरिएंटेड। ये तीनों एक ही हैं, इनका मतलब एक ही होता है, एक दूसरे के सिनोनिम है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है ऑब्सोलेट, यानी कि पुराना, आउटडेटेड, इसका भी मतलब पुराना होता है। और डिप्रिकेट मतलब भी पुराना होता है। ओके, तो तीनों सेम है, ऑब्सोलेट, आउटडेटेड और डिप्रिकेटेड, तीनों मतलब सेम है, यानी कि पुराना, जो कि ख़राब हो चुके हैं। ख़राब होना या ना होना वो अलग बात है, पर वो पुराने हो चुके हैं। और हमारा नेक्स्ट जो है वो है रिसिलिएंट, यानी कि मजबूत, स्ट्रॉन्ग मतलब भी मजबूत और टेनेशियस मतलब भी मजबूत। ये तीनों जो वर्ड हैं वो मजबूती से रिलेटेड हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत ताकतवर चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है वास्ट। वास्ट मतलब कि बहुत बड़ा, बहुत विशाल। इनॉर्मस मतलब भी बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। और मतलब भी बहुत बड़ा और विशाल होता है, यानी कि ये जो तीनों वर्ड जो है, वास्ट, इनॉर्मस और इनमेंस, ये तीनों चीज़ बड़े, किसी बड़ी चीज़ के लिए या किसी विशाल चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। ओके, हमारे 20 सिनोनिम्स कंप्लीट हो गए और 10 और बाकी हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। अब नेक्स्ट सिनोनिम जो है वो है काम। काम मतलब क्या होता है, यानी कि शांत, पीसफुल यानी कि शांतिपूर्वक, क्वाइट यानी कि चुप रहना। तो ये हमारी जो तीनों चीज़ें, काम, पीसफुल, क्वाइट, ये शांति से रिलेटेड हैं। यानी कि कोई चीज़ बहुत शांत है, आप जैसे कोई बच्चे होते हैं ना कि बिल्कुल बात नहीं करते, या हमारे टीचर्स भी बोलते हैं कि कीप क्वाइट, तो मतलब ये शांति से रिलेटेड है। पीसफुल यानी कि शांतिपूर्वक। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है ब्राइट। ब्राइट मतलब क्या होता है, चमकीला, उज्ज्वल, ब्राइट फ्यूचर, योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। तो उज्ज्वल, आपका फ्यूचर बहुत उज्ज्वल है, चमकीला, शाइनिंग मतलब चमकीला होता है। और रेडिएंट मतलब भी चमकीला ही होता है, यानी कि बहुत चमकने वाला, शाइन करने वाला। तो ब्राइट, शाइनिंग और रेडिएंट, ये जो तीनों वर्ड हैं, ये किसी चमकने वाली चीज़ के लिए, किसी उज्ज्वल चीज़ के लिए यूज़ की जाएगी। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है काइंड। काइंड मतलब क्या होता है, दयालु, जो कि बहुत दयालु होते हैं, जो नाइस होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं। गुड भी मतलब अच्छा होता है। हमारे कॉपी पे हमको गुड मिलता है, नाइस मिलता है। काइंड तो लोग बोलते हैं कि ये इंसान बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, जो सबकी सेवा करता है या फिर बुरी चीज़ें नहीं करता है, जिसके अंदर बहुत दया भावना होती है, उनके लिए हम काइंड वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें ये एक अच्छे वे में हैं, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, ताकतवर। ताकतवर में यानी कि पावरफुल, बहुत उसके वो बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, बहुत स्टर्डी है, स्टर्डी। सारी स्ट्रॉन्ग चीज़ों से रिलेटेड है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिच। रिच मतलब अमीर, जो वेल्दी होता है, बहुत अमीर होता है, प्रोस्पेरियस होता है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, वेल्दीफुल है, प्रोस्पेरियस है, तो उसके लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इन तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन इनके वर्ड्स अलग अलग हैं। हम अलग अलग सेंटेंस में इस वर्ड का यूज़ करते हैं, पर इसकी मीनिंग जो होती है वो सेम होती है। तो हमारा नेक्स्ट है क्विक। क्विक मतलब जल्दी, स्पीडी मतलब भी तेज़, जल्दी। रैपिड मतलब भी वही होता है कि किसी भी चीज़ को क्विक करना, क्विकली करना,
स्पीड एकदम स्पीड अप की बढ़ जाती है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्लियर। क्लियर यानी कि साफ। साफ मतलब क्लीन, प्योर। इन तीनों का मतलब होता है साफ। क्लीन, क्लियर मतलब भी साफ, क्लीन मतलब भी साफ, और प्योर मतलब भी। तो प्योर क्लीन वाटर होता है, क्लियर वाटर भी बोल देते हैं लोग, प्योर भी बोल देते हैं। तो इन तीनों का मतलब साफ से ही रिलेटेड यानी कि क्लियर। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है वाइस। वाइस मतलब चालाक। स्मार्ट मतलब भी चालाक, क्लेवर मतलब भी चालाक। कोई होता है ना आपकी क्लास में बहुत ही ज़्यादा वाइस होता है, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होता है या होती है, तो हम उसके लिए कभी हम उसको स्मार्ट बोल देते हैं, कभी हम उसको क्लेवर बोल देते हैं। और वाइस बहुत जो चालाकी से काम करता है उसको हम क्लेवर बोलते हैं अधिकतर। ओके, समझ में आ रहा है। तो जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है टायर्ड। टायर्ड यानी कि थक जाना। आप पढ़ाई करते करते थक जाते हो ना, तो उसके लिए टायर्ड यूज़ कर सकते हो। या और एग्जॉस्टेड भी बोल सकते हो, एग्जॉस्टेड। वेरी वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। तीनों का मतलब सेम है। पढ़ाई करते थक जाओ, या फिर आप कोई काम कर रहे हो तो आप उसमें थक जाते हो, या फिर आप खेल रहे हो, खेल के भी थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, यानी कि अब मन करता है बस अब सो जाएं, अब नहीं कुछ करना है, तो उसके लिए हम टायर्ड, वेरी और एग्जॉस्टेड वर्ड का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा लास्ट सिनोनिम है वो है सेफ। सेफ यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित। सेफ मतलब सुरक्षित। हम घर में अपने सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं, प्रोटेक्टेड। हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा हमें सेफ करेंगे, हम वहाँ पे सिक्योर रहेंगे। तो हम इसीलिए हमें अपना घर बहुत ही ज़्यादा सेफ लगता है। तो तीनों का मतलब हमें सुरक्षा ही प्रदान करना होता है। हम प्रोटेक्टेड मतलब भी सुरक्षा, सिक्योर मतलब भी सुरक्षा, सेफ। तो जैसे आप किसी चीज़ मतलब आप बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हो जिस जगह पे, आप उसके लिए सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो हमारे जो 30 सिनोनिम्स है वो तो कंप्लीट हो गए हैं, पर एक बार हम फिर से सारा बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, बस हम जल्दी जल्दी सबको रिवाइज़ कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज़ हैप्पी यानी कि खुश। जॉय, इसका होगा जॉयफुल और चेयरफुल, तीनों का मतलब खुशी होगा। बिग मतलब बड़ा, लार्ज और ह्यूज। फास्ट मतलब तेज, क्विक, रैपिड। स्मार्ट मतलब यानी कि चालाक यानी कि तेज, उसका इंटेलिजेंट, क्लेवर। ब्रेव यानी कि बहुत बहादुर, करेजियस, वेलिएंट। स्टार्ट यानी कि शुरू करना, बिगिन, कमेंस। क्लोज मतलब कि बंद, शट मतलब भी बंद, और नियर। हेल्प मतलब मदद करना यानी कि असिस्ट और सपोर्ट। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, फिर लवली, प्रिटी। इजी मतलब आसान, और इसके सिनोनिम सिंपल एंड एफर्टलेस। फिर एविडेंट यानी कि पर्याप्त, इसका होगा प्लेंटिफुल और एम्पल। और फिर कॉम्प्लिकेटेड यानी कि बहुत ही ज़्यादा जटिल, पेचीदा, इसका होगा कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट। और डिलीजेंट यानी कि मेहनती, हार्ड वर्किंग और इंडस्ट्रियस। फिर एलिगेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा शुभाशी। और फिर इसका होगा आर्टिकुलेट और वेल स्पोकन। और फ्रेजाइल यानी कि नाजुक, इसका डेलिकेट और ब्रिटल। फिर होगा हॉस्टाइल, इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्व, जो शत्रु होता है। अनफ्रेंडली और एंटेगोनिस्टिक। फिर 7th है हमारा मेटिकुलस यानी कि सावधानी पूर्वक, इसका होगा प्रेसिस और डिटेल ओरिएंटेड। फिर नेक्स्ट है रिलेटेड यानी कि पुराना, आउटडेटेड और डिप्रिकेटेड। नेक्स्ट इज रेसिलेंट यानी कि बहुत वो मजबूत, इसका होगा स्ट्रॉन्ग और
टेनेकेसिस। और नेक्स्ट है वास्ट यानी कि बड़ा, एनर्मस और इमेसेंस। तो हमारा नेक्स्ट है काम यानी कि बहुत ही ज़्यादा शांति, पीसफुल और क्वाइट। ब्राइट यानी कि चमकीला, शाइनिंग उज्जवल और रेडिएंट। काइंड मतलब बहुत दयालु, नाइस, गुड। स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर, पावरफुल, स्टर्डी। रिच यानी कि अमीर, वेल्दी, प्रोस्पेरस। क्विक जल्दी, स्पीडी, रैपिड। क्लियर यानी कि साफ, क्लीन, प्योर। वाइस यानी कि बहुत चालाक, स्मार्ट, क्लेवर। टायर्ड यानी कि थक जाना, वेरी और एक्सॉस्टेड। सेव यानी कि सुरक्षित, सिक्योर और प्रोटेक्टेड। तो अब हमने अपने सारे आज के सिनोनिम्स ख़त्म कर लिए हैं। आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू।